नमस्कार दोस्तों, प्रकाश एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि हम एक नया प्रयोग आपके समक्ष लेकर के आ रहे हैं, जिसमें राजस्थान से संबंधित जितनी प्रकार की जो चीज़ें हैं, जिसमें इतिहास है, विरासत है, कला है, संस्कृति है या अन्य आयाम जो राजस्थान प्री एग्जाम्स में वस्तुतः पूछे जाते हैं, उनके प्रश्नों की संख्या लगभग 20 से 25 होती है। इस विषयों के जो प्रश्न जो सारे होंगे वो कौन से विषयों से संबंधित होंगे और आप उसमें कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं, चूंकि आप राजस्थान के रहने वाले हैं और अगर राजस्थान के प्रश्नों को ही अगर आप ढंग से अगर सोल्व नहीं कर पाए तो आप 20 से 25 नंबर जो है वो आप आसानी से अगर उनको अचीव कर लेते हैं तो आप प्री एग्जाम्स को पास करने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आज का टॉपिक हम लेकर के आए राजस्थान के नामांकन से संबंधित। राजस्थान का नामांकन जो है इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? इसकी शुरुआत चूंकि राजस्थान जो था वो एक रजवाड़े अथवा रियासती काल के समय इसका जो है वो ब्रिटिश शासन के अंदर इसका जो है एक अलग प्रकार का प्लेसमेंट था और वहीं से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले हम देखते हैं 1800 के आसपास जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजपूताने का प्रयोग किया। राजस्थान शब्द की उत्पत्ति शुरू में ऐसी नहीं हुई, ये जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इसका नामांकन परिवर्तित होता होता और आज वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो राजस्थान के नाम से इसकी शुरुआत 1800 के आसपास में होती है, जब जॉर्ज थॉमस नाम के एक व्यक्ति थे जो ब्रिटिशर थे और यहीं पे रेजिडेंट थे। उन्होंने सबसे पहले इसको राजपूताना कहा गया। 1805 के आसपास वो भी एक अंग्रेजी एक महानुभाव थे जिनका नाम विलियम फ्रैंकलिन था और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने इस बात का उल्लेख किया कि संभवतः जॉर्ज थॉमस ने भूराजस्व से संबंधित जितने भी प्रकार के जो क्रियाकलाप होते थे उसमें राजपूताना का जो प्रयोग है उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे किया। तो राजपूताना का प्रयोग सबसे पहले उस समय किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनालिसिस एंड इंटीग्रेटेड ऑफ राजस्थान, इसके अलावा द सेंट्रल ऑफ वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में सर्वप्रथम रजवाड़ा, राजस्थान के अंदर रजवाड़ा अभी भी एक वर्ड है जो वर्तमान में विद्यमान है। इसका प्रयोग आम बोलचाल में इसका किया जाता है, जिसमें रजवाड़ा है। रायथान जो वर्तमान में परिष्कृत होकर के राजस्थान बना, तो रायथान का भी उपयोग किया गया, इसका प्रयोग किया गया और इसके अलावा राजस्थान शब्द का भी प्रयोग उस समय किया गया। राजस्थान का प्रयोग अगर सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो कर्नल जेम्स टॉड की दो प्रकार की जो पुस्तकें थी, जिसमें कर्नल एनालिसिस एंड इंटीग्रेटेड ऑफ राजस्थान, जिसमें उन्होंने रायथन का राजस्थान अथवा रजवाड़ा का प्रयोग किया था। राजस्थानी शब्द का प्रयोग, ये विशेषकर सही बात है कि राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था सबसे पहले जॉन अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉन अब्राहम ग्रियर्सन ने सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया और कई परीक्षाओं के अंदर सवाल पूछा भी गया है बार बार कि राजस्थानी शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। आप उसको कह सकते हैं राजस्थानी भाषा का राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। अगर पौराणिक काल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ऋग्वेद के अंदर इसको कहा गया है। ऋग्वेद आपको पता है कि 4 वेद होते हैं, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के अंदर इसको ब्रह्मव्रत कहा गया है। ब्रह्मव्रत के नाम से राजस्थान को संबोधित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो अगर रामायण और महाभारत की बात करते हैं तो रामायण और महाभारत दोनों हमारे काव्य हैं और उस समय जो है रामायण के समय भी हम बात करते हैं पौराणिक जो किंवदंतियां, उनके हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर भी राम या अन्य जो वनवास के समय उसके आसपास जो और भी कुछ लोग आए थे उस समय भी उन्होंने इसका प्रयोग किया था मरुकांताय के नाम से।
कांताय एक नाम था, क्योंकि मरुभूमि तो राजस्थान शुरू से ही रहा है, तो जब भी कोई व्यक्ति आता तो मरु कांताय के नाम से उसको संबोधित करता था। ऐसा तब होता था जब रामायण काल के आसपास की जब बात करते हैं और उस समय इस शब्द का उल्लेख किया गया था, तो मरु कांताय के रूप में इसका उल्लेख किया गया था। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ के अभिलेखों के बारे में, क्योंकि जितनी भी जानकारी हमें जो मिलती है वो अभिलेखों के मतलब जो माध्यम से ही मिलती है कि उस समय तात्कालिक समय में कौन से क्रियाकलाप होते थे, कौन से राजा ने यहाँ पे अधिकार कर लिया था, किस शासक ने अपनी जो है यहाँ पे प्रभुत्व स्थापित किया था। इस प्रकार की बातें हमें लेखों के माध्यम से, हमें अलग प्रकार के जो खंड लेख है उनसे प्राप्त होती हैं। तो राजस्थानी बसंतगढ़ शिलालेख में, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानी शब्द का प्रयोग, बसंतगढ़ का जो शिलालेख है उसके अंदर राजस्थानी शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है। मूणोत नैन्सी के ग्रंथ, मूणोत नैन्सी की ग्रंथ है एक, नैन्सी की ख्यात। नैन्सी की ख्यात के अंदर दोस्तों सबसे पहले वीरभान के राजपूत, इसके अलावा वीरभान का राजरूप, इसमें भी राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया। इसके अलावा कवि श्यामल दास के वीर विनोद ग्रंथ में भी, तमिल कवि श्यामल दास का एक ग्रंथ है जिसको कहते हैं वीर विनोद, वीर विनोद में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। एक बार दोबारा पढ़े, नैनसिरी ख्यात प्रसिद्ध ख्यात है और नैन्सी जी ने इसको लिखा था जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अलावा वीरभान का एक राजरूपक एक ग्रंथ है, वहां पे भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। और कवि श्यामल दास का जो वीर विनोद है उसमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। ऐसा हम ख्यातों के बारे में अगर पढ़ते हैं तो वहां से भी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा बसंतगढ़ का जो शिलालेख है वहां से भी हमें राजस्थान शब्द के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं कि राजस्थान का जो स्वरूप है वो सबसे पहले वर्तमान में कब अपने सामने आया। तो ये स्वरूप आया, हम सब पढ़ते हैं कि 1 नवंबर 1956 को वर्तमान का जो राजस्थान का स्वरूप था ये हम सब लोगों के सामने आता है। क्योंकि 7वां चरण जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो 7वां चरण जब हुआ उस समय इसका प्रमुख जो पूरा का पूरा राजस्थान जब बनता है, जिसको अखंड राजस्थान कह सकते हैं, ये हमारे सामने उपस्थित हुआ 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को इसीलिए 1 नवंबर को हम राजस्थान दिवस के रूप से भी इसको मनाते हैं। 1 नवंबर को हम राजस्थान दिवस के रूप में भी हम इसको मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में आपके साथ में और शेयर करने वाला हूं। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसका कारण आप समझ ही पा रहे हैं कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया। जब इसका 7वां चरण जब खत्म हुआ तो उस समय सभी रियासतें एक छत्र एक राज के नीचे आ गई थी। वो तिथि थी 1 नवंबर 1956। इसके अलावा मैं अलग से फैक्ट आपको बताता हूँ। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये सवाल कई परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है कि राजस्थान का जो है नामांकन, जो मैंने आपको अपने वीडियोस के बारे में बताया, राजस्थानी भाषा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, रजवाड़ा शब्द कब उपयोग में लाया गया, कर्नल जेम्स टोड ने अपने जो है कौन सी पुस्तक के अंदर इसका जो है प्रयोग सबसे ज्यादा किया है, जॉन अब्राहम ग्रियर्सन ने इसका सबसे पहले कहां से इसका उपयोग किया, इसके बारे में जानकारी मैंने आपको दी। इसके अलावा 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस। विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न ऑलरेडी पहले से पूछा जा चुका है और चूंकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एग्जाम्स होती हैं तो ये सवाल पूछने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थानी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ये सारी चीजें आपसे कभी न कभी पूछी जा सकती हैं। यह सामान्यतः उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा 1 नवंबर का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में इसको जाना जाता है।
21 फरवरी भाषा दिवस के रूप में जाना जाता है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और एक फैक्ट और आपको बताता हूँ, 17 दिसंबर को निरोगी राजस्थान, 17 दिसंबर को निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाता है। उस दिन हमारे जो मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल के ऐसे कौन से विधायक या कोई मंत्री जो निरोगी राजस्थान अथवा स्वास्थ्य से संबंधित जितनी जो योजनाएं हैं उसमें और ज्यादा जितनी कोई फ्लैक्सी स्कीम्स वगैरह अनाउंस करते हैं तो इसी दिन करते हैं जिस दिन निरोगी राजस्थान दिवस होता है। ऐसी जानकारी में हम आपको वीडियोस के माध्यम से लगातार रूबरू कराते रहेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बताते रहेंगे जो आपके एग्जाम्स के पैटर्न के अनुसार या एग्जाम्स के परिप्रेक्ष्य में आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने वाली है। इस प्रकार हमारी वीडियोस को आप लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और देखते रहिए आप प्रकाश एजुकेशन ग्रुप।